कहीं गिर पड़े अंकल, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मॉम, विवा, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भारत नगर के बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा रेंजर है। रेंजर? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है डेंजर, है ना? हाँ वही वही, रेंजर बोलो या डेंजर बोलो, बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मॉम प्लीज मुझे जाने दीजिए, इस समय बच्चों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे अपनी जान को खतरे में डालना कोई ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी? मॉम वो ब्यूटी नहीं होता, वो ड्यूटी होता है। एंड फिकर मत, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या कह रहे थे तुम अभी देवकी जी से? मैं क्या बोल रहा था मैं? यही कि उन्हें पता है कि तुम कौन हो। वो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों का दोस्त हूँ और मेरे दोस्तों को विवान की यानी कि मेरी जरूरत है तो मुझे उनकी हेल्प करने जाना चाहिए। और स्कूल में भी तो ये सिखाया जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बोलो नहीं सुनो, तुम अपने दोस्तों के दोस्त होंगे लेकिन सबसे पहले तुम मेरे बेटे हो, समझे? इसलिए कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज माँ। बिल्कुल नहीं। देवकी जी, आपको तो मॉम बुलाता है ना, ये मेरी तो सुन नहीं रहा है, आप ही समझाइए ना इसे। वो अब अब वो देवकी मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं खुद उनका हाथ छुड़ाकर भाग रहा था। मैं देखा रहा आपने इसमें। बोलो नहीं सुनो, बड़े आए देवकी जी के बदले एक्सक्यूज देने वाले। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। अरे चलो मेरे साथ। अरे मम्मी मैं आ जाऊंगा। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। विवान, तुमने रिंकू को देखा? देखो वो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, तुम्हें पता होगा। विवान, सुतली को देखा? घर पे नहीं है वो। विवान, करुणा जी, करुणा जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, छत पे, बेडरूम में, मेरे चिंटू कहीं पे भी नहीं है। अरे आप सब लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। चिंटू, सुतली, रिंकू, खुशी दीदी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी पलटन है। एंड आई प्रॉमिस वो जल्दी वापस आ जाएंगी। मुझे गणपति बप्पा पे पूरा भरोसा है, उनकी कृपा से सब बच्चे घर आ जाएंगे। हाँ पापा जी, लेकिन जब तक भारत नगर के सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते ना, तब तक हम सबको मिलकर गणपति। क्या बात है शौर्य? बालवीर, इस समय भारत नगर में जो भी हो रहा है उसके पीछे वही नई बुराई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन कौन है वो बुरी शक्ति और कहां से आई है? उस बुराई का स्रोत अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उस बुरी शक्ति का पानी के साथ कोई गहरा संबंध है। पानी के साथ संबंध? हाँ, और ये बुराई इस समय भारत नगर के आसपास ही मंडरा रही है। बस एक बार उस बुरी शक्ति का चेहरा दिख जाए, फिर किसी भी कोने में से खोज निकालूंगा मैं उसे। भारत नगर के नन्हे नन्हे कोमल कोमल बच्चे यहां पर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो एक बच्चा मेरे हाथों से फिसल गया। कोई नहीं, वो कहते हैं ना, भूसे की ढेर को आग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। और यहाँ पर तो बालवीर के मन में आग लगाने के लिए मेरे पास चिंगारियों की मशाल तैयार हो चुकी है। अब
ये बुलाएंगे उसे। अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो सारे के सारे मिलकर उसे बुलाओ। किसे बुलाना है पता है ना? चिल्लाओ चिल्लाओ। सिक्योरिटी शील्ड डाल देना चाहिए ताकि मेरी एब्सेंस में कोई भी एविल फोर्स कोई भी चालाकी ना कर पाए। मेरा ये जलपाश बालवीर को दिखाई नहीं देगा और वो किसी जानवर की तरह इसमें आकर फंस जाएगा। यहीं से आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब यही है वो हिडन रास्ता। तुम हो बालवी? इसका मतलब ये है कि खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। तुम्हें ना मैं अपनी इन दो उंगलियों के बीच में मसल दूंगा। शौर्य, इस समय विवान की जान खतरे में। मुझे विवान की मदद करने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बुरी शक्ति कौन है, कहां से आई है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका मकसद क्या है। इसलिए मैं अभी विवान की मदद करने के लिए जा रहा हूं। रुको बालवीर, तुम किस रूप में जाकर विवान की मदद करोगे? क्योंकि विवान की नजर में अभी केवल तुम्हारा वीर स्नान हुआ है। अगर तुम उसके सामने बालवीर बन के जाओगे तो तुम्हारा भेद खुल सकता है। आप सही कह रहे हैं, और मैं देवू बनकर जाऊंगा तो उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आखिर मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाथी के सामने चींटी खड़ी है। यही तो मिस्टेक कर दिया आपने विलेन अंकल, क्योंकि अगर ये चींटी आपके सूंड में घुस गई ना तो आपको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ओले 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 बाबा बालवीर, धमकी देते वक्त बड़े प्यारे लगते हो। तुम्हारे इस छोटे से शरीर में जुबान बहुत लंबी है, ये तो मुझे पता चल गया। अब आगे आओ, अपनी शक्तियां दिखाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। देखो देखो कितने प्यार से और उम्मीद से बुला रहे तुम्हें अपनी मदद करने के लिए। तुम्हें आना चाहिए, आओ। ये विलेन अंकल मुझे आके बुला रहा है, बट खुद अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। क्यों? ओह, तो ये सीन विलेन अंकल ने लैंड माइन्स बिछा रखा है रास्ते पर, लेकिन इनकी आइज बार बार नीचे जा रही है। क्या हुआ बालवी? अपने दोस्तों की मदद नहीं करोगे?
कम ऑन पार्टनर। तुम कौन हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। दो बालवीर। विवान, लगता है जोर का झटका लगा उसे, दो बालवीर एक साथ देखकर, इसलिए भाग गया। वैसे भैया झटका तो मुझे भी लगा है, क्योंकि अभी तक आपको पूरी शक्तियां भी नहीं मिली और आपने मेरी हेल्प कर दी। अरे विवान, अब थोड़ी अपनी पावर भी तो यूज की मैंने। बालवीर, हमें बचाओ बालवीर। बालवीर, हमें यहाँ से बाहर निकालो बालवीर। भैया हमें भारत दंगल के बच्चों को इन बॉटल्स में से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे विवान? वो मिस्ट्री मैन तो यहाँ से भाग गया, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है और उसका नाम क्या है। I don't understand. इतनी प्रॉब्लम हो गई है बट अभी तक नकाबपोश कहाँ है? फिक्र मत करो, विवान सब संभालेगा। समझी कि नहीं समझी? विवान, क्या संभालने की बात कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं ये कह रहा था कि गणेश जी सब संभाल लेंगे। प्रेक्षक नाम है मेरा। प्यार से समर्पण कर लो। तुम्हारे दोस्तों की भलाई उसी में है। ये बातें बनाना बंद करो और मेरे दोस्तों को इन बॉटल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा जिससे तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से तुम वापस आने का सोच भी नहीं सकते। वो तो मैं तुम्हें बताने से रहा। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे मुक्के में सिर्फ इतनी ताकत है? ये शक्ति तो पानी से बनी हुई है, इसके ऊपर पंच का कोई असर नहीं होगा। तुम चाहे मुझ पर जितना वार करना है कर लो, मैं तुम पर कोई वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। प्रेक्षक पलट कर अटैक नहीं कर रहा, मतलब वो चाहता है कि विमान उस पर अटैक करता रहे। विमान, ये उसका ट्रैप है। डोंट पंच, रुक जाओ। इसी ट्रैप में तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे इस बेड़ी के गुफा में जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नो विमान। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। विवान, तू यहाँ कैसे आ गया? और तुमने और दीपू भैया ने बालवीर की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी है? OMG! कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बालवीर हो? लेकिन दो बालवीर कैसे हो सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। हो तो चुका है, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं रह सकता। क्या हुआ बड़े बालवीर?
छोटा बालवीर गायब हो गया तो बड़े बालवीर की बोलती बंद हो गई। मैं देवू भैया से इतनी दूर से कैसे कनेक्ट करूं? आइडिया, रिमोट कंट्रोल। वेरी गुड विवान, अब तुम मुझे अपनी पावर से रिमोट कंट्रोल करोगी। फैंटास्टिक, इट वर्क। हमारे माइंड सब सिंच हो चुके हैं। मैं अब अपनी पावर देवू भैया की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। यस। छोटे भैया, तुम्हारी फायर पावर से इस प्रेक्षक की वाटर पावर को भाप बना दिया मैंने। प्लीज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पावर भेजो। श्योर भैया, अब डबल फायर लीजिए। विवान, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं ने सच का पता ना चल जाए। अरे डोंट वरी देवू भैया, ये आपको घूर नहीं रहा है, बल्कि ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने इनकी इस सिचुएशन की मेमोरी क्लीन कर दी है। ओह, वाह। बच्चे आ गए। गणपति बाप्पा ने हमारी सुन ली। मम्मी से बोलो। मम्मी खुशी, तुमने कुछ खाया? नहीं। विवान, तू यहाँ भी है और तू वहां भी? अपने डुप्लीकेट के बारे में तो भूल ही गया था मैं। मम्मी, वो क्या हुआ ना कि बोलो नहीं, सुनो। तू मुझसे पहले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ? अरे मम्मी, मैं वही बता रहा हूँ। आई बोल। कि मैं मेरे फ्रेंड्स को लौटता थे, कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया और आपने मैंने बोल दिया। माँ माँ, अब विवान की कान बाद में किस लीजिएगा, अब पहले गणपति जी को थैंक यू बोल देते हैं। हाँ, बरोबर बोला गणपति बप्पा।
अन्नासा का ये संदेश बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है। कहीं ये उस प्रेक्षक से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अब मुझे इस संदेश को देख ही लेना चाहिए। बहुत देर कर दी तुमने संदेशा खोलने में बालवीर। खैर, जानकर खुशी हुई कि मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर मेरा खौफ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलामी दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे उस छोटे बालवीर को जिसने इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ मेरा सामना किया और मेरा अंत किया। सचमुच तारीफ के लायक है वो सब। लेकिन बालवीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो वो भरोसे के लायक हैं भी कि नहीं? बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। जितने बहादुर उतना भोला बालवीर। लेकिन जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो, क्या वो भरोसे के लायक हैं बालवीर? क्या कभी तुम्हारे उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? क्या कभी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा परिवार कौन है? कभी बताया उन्होंने कि क्या हुआ तुम्हारे परिवार के साथ? मैं बताती हूँ। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और फिर सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाकर उन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। शौर्य से बड़ा शातिर और कोई नहीं है बालवीर। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा, जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा, तुमने उन्हीं लोगों का साथ दिया, उस शौर्य का साथ दिया। अब कैसे जिएगा बालवीर इस सच के साथ, इस कड़वे सच के साथ? कैसे देखोगे अपनी ये शक्ल आईने में कि जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा, तुम उसी का साथ देते आए?